नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्जाम वर्ल्ड पर। मैं हूं सोनू त्यागी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और कनाडा के गिरते हुए या कहा जाए कि गिरे हुए रिश्तों के बारे में। हाल फिलहाल में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा दिए गए बयानों के कारण भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो इतने निचले लेवल पर जा चुके हैं कि दोनों ही देशों ने अपने अपने हाई कमीशन या दोनों ही देशों ने अपने अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, हाई लेवल डिप्लोमेट्स हैं, उनको वापस बुला लिया है। भारत ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट्स को भारत से एक्सपेल कर दिया है और अपने वालों को वापस बुला लिया है। और अभी कल का ही बयान है कैनेडियन सरकार का कि जो बचे हुए इंडियन डिप्लोमेट्स हैं दे आर ऑल्सो ऑन नोटिस कि उनको किसी भी टाइम पर वहां से वापस भारत भेजा जा सकता है। ऐसे हालात में कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली से पूछा गया कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, क्या कनाडा भारत पर प्रतिबंध या सैंक्शंस लगाने के बारे में सोच सकता है। तो उन्होंने कहा है कि इट रिमेन्स ए पॉसिबिलिटी, मतलब कनाडा भारत पर प्रतिबंध लगाने की सोचेगा। इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या कनाडा इतनी औकात रखता है कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा सके। हम 5 अलग अलग पॉइंट्स ला करके इस बात को देखेंगे कि कितनी औकात है कनाडा की भारत के सामने आज की डेट में कि वो भारत पर सैंक्शंस लगाने की बात कर सके। अलग अलग फ्रंट से इस बात के बारे में, इस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मामला समझ लेते हैं। मैं इसके हिस्टोरिकल्स पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन बस थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं। पिछले साल कैनेडियन सॉइल पर हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। कनाडा का कहना है कि इसमें भारत का हाथ है। ये व्यक्ति है कौन? हरदीप सिंह निज्जर जो है वो एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है जो भारत में भारत के टुकड़े करके, भारत को तोड़ करके बीच में खालिस्तान नाम का देश बनाने की डिमांड करता था। उसकी हत्या वहां पर हुई है कैनेडियन सॉइल में जून 2023 में। वो एक कैनेडियन सिटीजन था, उसके पास कनाडा की सिटीजनशिप थी और उसको कनाडा कहता है कि ये कनाडा की सोवरेनिटी के ऊपर एक अटैक है भारत की तरफ से, इसलिए उस तरीके के। हालांकि उन्होंने अभी तक एक भी सबूत नहीं दिया है भारत को। हमारी सरकार ने बार बार उससे डिमांड किया कि पुख्ता सबूत दो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। सबूत नहीं है उनके पास, कुछ इधर उधर के टेढ़े मेढ़े फैक्ट बना करके कहानियां कॉन्कोक्ट करते रहते हैं। खैर, उस डिटेल में आज नहीं जाते हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताता हूं कितनी औकात है कनाडा की, क्या वो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है क्या, और क्या सही में भारत को नुकसान होगा या वो खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। पहला जो पॉइंट है मेरे पास यहां पर वो है 600 से ज्यादा कैनेडियन कंपनी है जो भारत में प्रेजेंस रखती हैं। 1000 से ज्यादा बिजनेस हाउसेज हैं कनाडा के जो भारत के साथ बिजनेस करते हैं। अगर सैंक्शन लगाएंगे तो इन सब बिजनेसेस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा नेगेटिवली फॉर कनाडा। भारत की कुल 70 या 80 कंपनियां हैं जो कनाडा के साथ इस लेवल का बिजनेस करती हैं। तो इस लिहाज से अगर सैंक्शंस लगते हैं, बिजनेस लेवल पर लॉस जो होगा यहां पर वो कनाडा को ही होने वाला है। उनकी बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट यहां पर इस लेवल पर है क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और यहां पर ग्रोथ और रिटर्न्स का जो चांस है वो ज्यादा है। यह है पहला पॉइंट जिसमें नुकसान साफ साफ कनाडा को। दूसरे लेवल पे बात करते हैं। दूसरा लेवल है जो कनाडा के पेंशन फंड्स हैं, उनकी भारत में $75 बिलियन से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, अगेन बिकॉज ऑफ हाई रिटर्न्स फ्रॉम इंडिया। अगर सैंक्शन लगाएंगे, ये जो $75 बिलियन की, माफ कीजिएगा, $75 बिलियन की जो कैनेडियन डॉलर की यहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई है उस तरीके की, और ये जो हाई लेवल ऑफ रिटर्न्स यहां से मिलता है उसका क्या भैया, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठोगे अगर ऐसा कुछ सैंक्शन लगाने की सोचोगे भारत के ऊपर। ये तो हुई इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की बात। अब आते हैं एग्रीकल्चर पे कि अगर आप सैंक्शंस लगाओगे, कनाडा के अंदर होता है दालों का, लेंटिल्स का प्रोडक्शन, और भारत में होता है उसका इंपोर्ट बहुत ज्यादा। भारत को है सस्ती प्रोटीन की जरूरत जो कि दालों से मिलती है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो मीट या तो खाती नहीं है या तो अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो दालें बहुत जरूरी हैं भारत में। तो कनाडा हमें वो दालें सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए हम मार्केट हैं बहुत बड़े। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में दालों का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि भारत एक अच्छा मार्केट है और वो अपना क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो प्राइस कंपटीशन दे रहा है, और अब वो अच्छा कंपटीटर बन चुका है ऑस्ट्रेलिया कनाडा का एज ए मार्केट भारत को बनाने के लिए। तो ऐसे में अगर कनाडा भैया ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश करी तो वो जो दालों का जो मार्केट है ना यहां पर, वो खो देगा चुपचाप यहां से, और ये सारे का सारा मार्केट उठ करके ऑस्ट्रेलिया के पास चला जाएगा। तो यहां पर भी नेट ऑन नेट जो लॉस होने वाला है वो किसका होने वाला है? कनाडा भाई साहब का। चौथे पॉइंट पर आते हैं। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एफडीआई के तौर पर भारत में नहीं करता है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में होती है, टोटल एफडीआई जो भारत में आता है उसका 0.57% है कनाडा से। 0.57। क्या ही बिगाड़ लेगा अगर वो एफडीआई नहीं देगा? तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा उसके पास इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्लाउट या ताकत है नहीं जिससे वो हमें डरा सके किसी भी तरीके से।
कोई नुकसान नहीं बिगाड़ सकता वो भारत का इस तरीके के इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात भी करके इवन। और अपने पांचवे और आखिरी पॉइंट पर ला करके मैं आपको एक बार फिर से यह साबित करता हूं कि क्यों उसकी औकात नहीं है हमसे ज्यादा पंगा लेने की। कनाडा के अंदर भी ऑयल का प्रोडक्शन होता है, जिसमें मोस्टली ऑयल वो यूएसए को बेचता है। और अब वो चाहता है कि यूएसए को बेचने की बजाय इसका मैं बायर बेस बढ़ाऊं और डाइवर्सिफाई करूं अपनी इस बाइंग को, सॉरी इस सेलिंग को, और कुछ एशियन कंट्रीज को अपना तेल बेचूं। एशिया में किसको बेचेगा भैया? या तो चाइना को या तो इंडिया को, कि सबसे बड़े कंज्यूमर तो हम ही लोग हैं। तो हमें वो अपने ऑयल का एक बायर, प्रोमिनेंट बायर बनाना चाहता है। सैंक्शन लगा लो, फिर बना लो बायर जरा हमें। तो यहां पर भी अपना ही नुकसान कर बैठोगे भैया अगर हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने के बारे में इवन सोचोगे भी। तो ये भी एक आपके पास से एक मार्केट के तौर पर, जो भारत की इतनी बड़ी टेरिटरी और पॉपुलेशन और एक कैपिटल, ये मार्केट जो है ये भी अपने हाथ से खो दोगे। तो कनाडा के पास कोई भी कारण, ऐसा पोटेंशियल बहुत बड़ा कारण है नहीं जिससे वो भारत के ऊपर सैंक्शन लगा करके अपने आप में, अपनी इकोनॉमिक हालात में मतलब प्राउड फील कर सके। और इकोनॉमिक हालात की बात क्या करूं, उनकी अपनी इकोनॉमी के हालात हैं। पिछले 3 साल में 2 बार रिसेशन झेल चुके हैं लगातार। पिछले 9 क्वार्टर में उनकी 1% की जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं आ रही है, नेगेटिव ग्रोथ रेट झेल रहे हैं कई बार तो अलग अलग क्वार्टर्स में। तो अपनी इकोनॉमी संभालें और ज्यादा ऐसे पंगे लेने की ना सोचें। अपनी सॉवरेनिटी की अगर चिंता है तो दूसरे देशों की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की भी चिंता करनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने देश के अंदर पनाह क्यों दे रहे हो जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं दूसरों के लिए, और जो दूसरे देशों को तोड़ने की बात करते हैं? अपनी सॉवरेनिटी की चिंता है, बिल्कुल सही बात है, तो दूसरे की भी इंटीग्रिटी की चिंता होनी चाहिए अगर रिलेशंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं। नहीं तो एक बात बहुत सही है कि कनाडा इज अ सिक मैन ऑफ अमेरिकास एंड इट कांट अफोर्ड टू हैव लॉक हॉर्न्स विद इंडिया, हु इज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल, आई वुड से, हैवीवेट। पंगा लोगे तो खुद ही पछताओगे। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर एक और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें और बताएं अपने साथियों को और अपने दोस्तों को क्यों कनाडा की औकात नहीं है भारत से ज्यादा पंगा लेने की। धन्यवाद।